नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। देखिए साहब, तेलंगाना में जो है एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है रज़ाकार। और ये फ़िल्म जो इसको फाइनेंस कर रहे हैं हमारे गुड्डूर नारायण रेड्डी, जो पहले साबिक़ा कांग्रेस के लीडर थे, आजकल बीजेपी में हैं। और मैं समझता हूँ इसके कोई प्रोड्यूसर याता सत्यनारायण हैं। और ये फ़िल्म को बड़े पैमाने पे उसको कुछ दिन पहले उसका पोस्टर लॉन्च किया गया। बंडी संजय जो बीजेपी के एमपी है, साबिक़ा रियासती सदर, उन्होंने जो है फ़िल्म को लॉन्च किए पोस्टर को। अब देखिए कि एक्चुअली मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि रज़ाकार के महीने क्या है। यानी वॉलंटरली कोई काम करने वाले को रज़ाकार बोलते हैं। और उस वक़्त पे जब निज़ाम पीरियड में जो है उर्दू वॉज द स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए तमाम लोग जो है उसको उर्दू में रज़ाकाराना तंजीम, रज़ाकाराना काम करना, वो वर्ड आया रज़ाकार। अब इसको जो है चंद फ़िरक़ा परस्त तनासिर, जो ये नाथूराम गोडसे यानी गांधी को मारने वाले, फादर ऑफ द नेशन गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे को एक हीरो बना के पेश करते, ये उनकी कनेक्टिविटी के लोग हैं, उनके ही लोग हैं ये, जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐन इलेक्शन के करीब में एक रज़ाकार बोल के तंजीम एक फ़िल्म बनाकर पेश कर रहे हैं। और अब ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी मुस्लिम रज़ाकार जो है हिंदुओं पे ऐसा जुल्म किए थे, ऐसा मारे बोल के वो फ़िल्म को बताकर पेश कर रहे हैं। इसकी तरफ से यह है कि सीधा सीधा जो है तेलंगाना की जो गंगा जमनी तहजीब है वो ख़राब होने के इम्कानात है। और इससे जो है हिंदू मुस्लिम मुनाफिकरत फैलेंगी। हमारा मुतालिबा है, ना सिर्फ सेंसर बोर्ड से बल्कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से भी हमारा मुतालिबा है कि इस फिल्म को फौरी बैन कर देना चाहिए। पहली चीज़, ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, उनको पीडी एक्ट लगाकर भेजना चाहिए। तीसरी चीज़, ये फिल्म में जितने भी काम कर रहे हैं, आप देखिए, प्रेजेंटिंग द हिस्ट्री यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्स, हिस्ट्री को जो है तोड़ मोड़ के पेश करना भी ये कानूनन जुर्म है, देश के साथ बगावत है ये। तो ये लोग फिल्म बनाने वाले, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म काम करने वाले सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि देश के ख़िलाफ़ में काम कर रहे हैं। ये लोग देशद्रोही है ये लोग। अरे आपको अगर है तो मैं हमारे गुड्डू नारायण रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप एक फ़िल्म ऐसा बनाइए कि अमित शाह और मोदी वादा किए थे 15 लाख देते बोल के, वो नहीं दिए। गैस का सिलेंडर का रेट जो 80 रुपये था 140 रुपये हो गया। पेट्रोल डीजल जो है 80-90 रुपये थे, वो आज 140-130 रुपये चले गया। तो इस महंगाई पर बनाइए। पिछले 8 साल में बीजेपी कुछ नहीं करी तेलंगाना के लिए। ये पिछले 5 साल में तो के बीआरएस की और बीजेपी की तू मई चलते रही। अब इलेक्शन के सामने इनके पास कोई मुद्दा है नहीं बीजेपी वालों के पास। तो ये लोग जो है, जैसा 2018 में हैदराबाद लिबरेशन डे बोलकर आए थे कि हैदराबाद लिबरेशन डे हम मनाएंगे अगर बीजेपी मरकज़ में आएंगी, तो आ गई ना साहब। 8 साल से थे, क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए। तो अब एक नया हवा लेकर आ रहे हैं कि रज़ाकार फिल्म बनाने की। तो उस वक़्त जब ये आज़ादी से पहले एक बीमारी आई थी जिसका नाम था पिलक, तो उस पिलक के ख़िलाफ़ में लड़ने के लिए तमाम तंजीमें काम किए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस काम किए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम किए, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब काम किए। कई रज़ाकार ऐसे थे जो हिंदू थे, काम कर रहे थे वो लोग। तो इसको एक सब्जेक्ट टू द कंडीशन मुसलमानों से जोड़ना और एक हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश करना, अगर तुम में दम है ये फिल्म बनाने वालों की, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तुम पुलिस एक्शन के ऊपर फिल्म बनाओ। सुंदरलाल पटवा कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर पेश करो तुम, जहां पर कई लाखों मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, कई मुसलमान माँ और बहनों की इज्जत को लूटा गया, पुलिस एक्शन के नाम पर मिलिट्री एक्शन किया गया। उसके ऊपर तुम पुलिस एक्शन पे फिल्म बनाओ और सुंदरलाल पटवा कमेटी की रिपोर्ट को तुम बंदरआम पर लाओ। लेकिन उसको नहीं बनाकर जो है ये रज़ाकारों के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं। ये कुछ नहीं है। द वर्ड रज़ाकार मीन्स वॉलंटरली काम करने के ऊपर बोलते हैं। इसको मुसलमानों से जोड़ना बिल्कुल सरासर गलत है। मैं अगेन सेंसर बोर्ड से मुतालिबा करता हूं कि इसके ऊपर जो है बैन, ना सिर्फ बैन लगाए, और स्टेट गवर्नमेंट के हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, केटीआर साहब से मेरा मुतालिबा है कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पीडी एक्ट डालकर जेल को भेजे। देशद्रोही है ये लोग हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं।
इनके खिलाफ में जो है ये कम्युनल राइट्स फैलाने के इम्कानात है बोल के इनको केस डालकर इनको रिमांड करना चाहिए और पीडी एक्ट डालना चाहिए। MBT demands a ban on this film. MBT demands arrest of the producer, director, financer and all artists who are acting in this film. और आप समझिए कि एक तरफ बंडी संजय जो है इस फिल्म को पोस्टर को रिलीज करना ही ये बीजेपी का हिंदुत्व जो हिडन एजेंडा है उसको अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।